ये समझना बहुत जरूरी है। अब जब हम इतने सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उनके खत्म होने का खतरा भी है, खासकर अनवीकरणीय वालों का। हाँ। और नवीकरणीय पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो यहाँ सवाल उठता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम लापरवाही बरतें। ये GS3 के पर्यावरणीय क्षरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाने जैसे मुद्दों से जुड़ा है। संरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा हमने देखा, कई संसाधन सीमित हैं, अनवीकरणीय हैं। और जो नवीकरणीय है भी, जैसे पानी या जंगल, उनका भी अगर हम अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो सकते हैं या उनकी क्वालिटी गिर सकती है। किताब संसाधन संरक्षण को परिभाषित करती है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। ये एक बैलेंस बनाने की बात है। हमें अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है और भविष्य के लिए इन संसाधनों को बचाना भी है। और ये संतुलन बनाने का विचार ही हमें सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। जी। ये संरक्षण से कैसे जुड़ा है और इसका व्यापक महत्व क्या है? ये विकास बनाम पर्यावरण, GS1, GS3 और पीढ़ी दर पीढ़ी समानता जैसे विचारों से संबंधित है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सतत पोषणीय विकास संरक्षण का ही एक व्यापक रूप है। ये न सिर्फ आज की बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखता है। किताब में इसकी बहुत सटीक परिभाषा दी है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। अच्छा। मतलब ऐसा विकास करो कि आज का काम भी चले और कल वालों के लिए भी कुछ बचे। ठीक। इसके साथ ही सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। ये दिखाते हैं कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। क्या सिद्धांत है? जैसे पहला तो ये कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, उसका संरक्षण करना जरूरी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति अपने व्यक्तिगत व्यवहार और आदतें बदलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और समुदायों को इस लायक बनाना कि वे खुद अपने पर्यावरण की देखभाल कर सके। ये सिद्धांत एक तरह से गाइडलाइन है ताकि विकास सही मायने में टिकाऊ हो।